Good morning, students. Myself, Dr. Vasundhara, Assistant Professor, Rashastra and Bhaishya Kalpana Department, Faculty of Ayurveda Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्नेह कल्पना का टॉपिक पढ़ाया था, आपके आवर्तन एंड आवर्तन का ही हम नेक्स्ट पार्ट लेने जा रहे हैं यहाँ पे गंधपाक। तो गंधपाक ही आपका दूसरा क्या रहेगा, पात्रपाक, है ना। तो गंधपाक पात्रपाक ये एक ही पर्यायवाची है, एक ही तरह का सिनोनिम्स है। तो हम बात करते हैं गंधपाक और पात्रपाक की। It is process which snail is flavored by certain aromatic substance like ela, twak, lavang, gandhvirosa, kesar, tamalpatra and chandan, etc. The fine powder of aromatic substance are placed in a vessel into which the lukewarm snail is mixed. Later, when the snail is relatively cooler, and it is filtered once again and packed into suitable container. तो सबसे पहले जो है कर्पूर, कस्तूरी, नकी शुड बी एडेड एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ गंधपाक इज ओवर। अब हम बात करते हैं गंधपाक या पात्रपाक क्या है। तो गंधपाक पात्रपाक क्या है कि जब हम किसी स्नेह में किसी भी में आप जब लिक्विड जो है लास्ट में आप एरोमेटिक सब्सटेंस आप ऐड करते हैं तो वो आपका गंधपाक कहलाएगा। ठीक है, मतलब आपने उसको एक फ्लेवरफुल अरोमा दी प्रोवाइड करना, जिसमें कि आपका बेसिकली एरोमेटिक सब्सटेंस में आपका क्या रहेगा, एला इलायची हो सकती है, तो अब आपका दालचीनी हो सकता है, एंड लवंग मतलब आपका क्या हो सकता है, लौंग हो सकता है, गंध विरोजा और केसर हो सकता है, तमाल पत्र हो सकता है, चंदन, ये सब चीजें आपके हो सकती है। द फाइन पाउडर ऑफ एरोमेटिक सब्सटेंस आर प्लेस्ड इन वेसल, और एरोमेटिक सब्सटेंस में जो है वेसल्स में प्लेस किया जाता है, फाइन पाउडर के वेसल्स में, एंड इन विच द ल्यूक वॉर्म्स ने, मतलब हमें गंधपाक का प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जितने भी जो है एरोमेटिक सब्सटेंस है, चाहे इलायची हो, आपका लवंग हो, त्वक हो, आपका तमाल पत्र, चंदन, कुछ भी, वो आप क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेसल्स में डाल देंगे। ठीक है, और करने के बाद आप उसमें क्या करेंगे, ल्यूकवार्म कंडीशन में जो स्नेह है उसको ऐड किया जाएगा, फिर स्नेह को आप मिक्स करेंगे। लेटर व्हेन द स्नेह इज रिलेटिवली कूलर, है ना, इट इज फिल्टर्ड वंस अगेन एंड पैक्ड इन फॉर सुटेबल कंटेनर। मतलब हमें क्या करना है, उन समय फिल्टर कर देना है और फिर आप उसे क्या करेंगे, कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दिया जाता है। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है कि आपको जितने भी एरोमेटिक जो सब्सटेंस है उनका फाइन पाउडर लेना है, फाइन पाउडर लेके वेसल्स में पोर कर देना है। वेसल्स में पोर करने के बाद आप उसमें क्या करेंगे, जो है ल्यूकवार्म कंडीशंस में जो हमारा स्नेह है, चाहे वो घी हो, तेल हो, आप उसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद उससे जब कंप्लीटली ठंडा हो जाए, है ना, आफ्टर आवर्स के बाद में, तो आप उससे क्या करेंगे, उसे फिल्टर करके देन सुटेबल कंटेनर में पैक कर दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कर्पूर, कस्तूरी और नखी should be added at the end of after the process of गंधपाक is over। तो कपूर, कस्तूरी, नखी और गंधपाक इसमें प्रोसेस ये ज्यादातर हमें कब ऐड करना चाहिए, गंधपाक के लास्ट में जब हमें ऐड करना चाहिए। क्या, कपूर, कस्तूरी और नखी, इनमें से अगर कोई चीज है तो हमें उसे क्या करना चाहिए, लास्ट में ऐड कर देना चाहिए। इन भैषज रत्नावली गंधपाक विधि ऑफ तैल, in Bhaishajya Ratnavali, Gandpak Vidhi of Tail, specific method is mentioned. ठीक है, एंड तो गंधपाक विधि स्पेसिफिक मेथड मेंशन किया गया। गंधपाक इनहेंस द थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ स्नेह। तो गंधपाक क्या करता है, जो स्नेह की थेरेपेटिक एफिकेसी को बढ़ाता है। इट इज मोर यूज्ड फॉर तेल रेदर देन घृत, मतलब जो ज्यादातर किस में इस्तेमाल किया, तेल में से यूज किया जाता है घृत के कंपेयर में। बिकॉज द तेल इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर एक्सटर्नल पर्पज, क्योंकि ज्यादातर जो तेल होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल यूजेस किए जाते हैं। एक्सटर्नल यूजेस में बेसिकली अरोमा फ्रेग्रेंस का ज्यादा प्रेफरेंस किया जाता है, तो इसीलिए गंधपाक जो है, पात्रपाक, वो किस में इस्तेमाल किया जाता है, तेल पाक में ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब गंध द्रव्य रेशो की अगर हम बात करें तो आपका जो है आपका द क्वांटिटी ऑफ एरोमेटिक सब्सटेंस शुड बी 1/16 ऑफ स्नेह। मतलब अगर हम 16 पार्ट ऑफ 16, अगर हम अगर हमारा इन द केस 100 ग्राम जो है सुगंधित द्रव्य है ना, एरोमेटिक सब्सटेंस है,
100 ग्राम, तो हमें 1600 ml तेल से सिद्ध उसे करना होगा। मतलब 1:16 का रेशो रहेगा आपके, क्या रहेगा, स्नेह का और एरोमेटिक सब्सटेंस का रेशो इतना रहेगा। अब इसके बाद आती है स्नेह की। तो जो आपका जो स्नेह है, तो स्नेह आर प्रिजर्व इन ग्लास एंड पॉलिथीन एंड एल्यूमिनियम कंटेनर। तो स्नेह को प्रिजर्व किया जाता है ग्लास, पॉलिथीन और एल्यूमिनियम कंटेनर पे प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो या तो आप इसे किस में स्टोर करेंगे, ग्लास कंटेनर में, पॉलिथीन कंटेनर में करेंगे, या एल्यूमिनियम कंटेनर में से स्टोर किया जाएगा। डोजेस के तौर पे इसे किया जाएगा 1 पल या 48 ml। जो इसकी मात्रा कितनी बताइए, स्नेह की मात्रा 1 पल, सेम जस्ट लाइक अवलेह की मात्रा के बराबर ही बताइए। तो 1 पल जो है 48 ml इसकी डोज रहेगी। अनुपान के तौर पे इसमें क्या रहेगा, वार्म वाटर रहेगा। तो अनुपान में क्या रहेगा आपका, वार्म वाटर रहेगा। शेल्फ लाइफ में आपका क्या रहेगा, आपके अकॉर्डिंग टू आचार्य शारंगधर, तेल एंड घृत लूज देयर पोटेंसी आफ्टर 16 मंथ। तो आपका जो आचार्य शारंगधर, तेल और घृत जो है उसकी पोटेंसी, मतलब जो शारंगधर के हिसाब से जो तेल और घृत की जो स्नेह की जो शेल्फ लाइफ बताइए, वो कितनी बताइए, 16 मंथ, मतलब 16 महीने शेल्फ लाइफ है उसकी स्नेह कल्पनाओं की। जबकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ गैजेट्स के हिसाब से अगर हम बात करें, तो तेल की शेल्फ लाइफ बताई गई है 3 ईयर एंड घृत की शेल्फ लाइफ बताइए 2 ईयर। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गैजेट्स नोटिफिकेशन, तेल 3 ईयर एंड घृत 2 ईयर। उसके बाद बात आती है एनालिटिकल पैरामीटर ऑफ आपका घृत और तेल। तो ऑर्गेनोलेप्टिक पैरामीटर्स में फिजियो 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 केमिकल पैरामीटर्स में बेसिकली क्या रहेगा, कलर्स में वेट पर एमएल, मतलब कितना एमएल वेट पर एमएल करेंगे। ऑर्डर में इसके ऑर्डर देखने के लिए आप क्या करें, ऑर्गेनोलेप्टिक में कलर ऑर्डर टेस्ट देखा जाएगा ना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये ऑर्गेनोलेप्टिक पैरामीटर होते हैं। तो यहाँ शब्द का तो कोई मतलब है नहीं, तो रंग देखा जाएगा, रूप देखा जाएगा, स्पर्श देखा जाएगा, कलर ऑर्डर एंड टेस्ट का वेरी करेगा यहाँ पे। फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स के अंतर्गत हम क्या करेंगे, वेट पर एमएल। तो आपका 1 ml में कितना वेट हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब उसकी डेंसिटी पता चल जाएगी, उसकी हैवीनेस, कि वो हैवी है, लाइट ऑयल है, हैवी ऑयल है, ये वेट पर एमएल के थ्रू पता चले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आरएफ वैल्यूज देखी जाती है, विस्कोसिटी देखी जाती है कि वो कितना घुलनशील है, आयोडीन वैल्यू देखी जाती है उसकी, ठीक है, सैपोनिफिकेशन वैल्यूज देखी जाती है। आयोडीन वैल्यू में क्या दिया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को देखा जाता है। मतलब 1 ml या 1 ml जो स्नेह है हमारा, उसमें कितना परसेंट KOH के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दैट इज आयोडीन वैल्यू, ठीक है। इसका सैपोनिफिकेशन वैल्यू की अगर हम बात करें, तो उसमें कितने जहाग बन सकते हैं, कितना वो फोमिगेशन हो सकता है, वो आपका सैपोनिफिकेशन वैल्यूज कहलाएगा। एसिड वैल्यू में हमें ये देखना होता है कि पर एमएल में कितना परसेंट जो है आपका जो है H+ आयन पॉजिटिव है, या आपका जो है, हाँ, ये OH कंटेंट पॉसिबल है, ये सब देखा जाता है। पेरोक्साइड में ये देखा था एस, और ये गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या देखा जाता है, आपकी जो है लेयर्स फॉर्म में देखी जाती है क्रोमेटोग्राफी में, कि उसकी फिल्म में कितनी लेयर्स बन रही हैं, किस तरह की आपका जो है विजिबिलिटी दिखाई दे रही है, वो आपका गैस क्रोमेटोग्राफी में आता है, ठीक है। कितने कलर डिप्लेशंस प्रेजेंट हो रहे हैं, ये सब देखा जाता है। इसका कंक्लूजन के तौर पे अगर हम बात करें, तो स्नेह कल्पना, तो कंक्लूजन के तौर पे अगर हम बात करें, तो स्नेह कल्पना इज सपोज्ड टू अ सेकेंडरी फॉर्मुलेशन इन आयुर्वेदिक क्लासिक। तो स्नेह कल्पना जो है हमारी जो आयुर्वेदिक क्लासिक्स में जो सेकेंडरी प्रिपरेशन मानी गई, वाई, बिकॉज प्राइमरी प्रिपरेशंस में 5 प्रिपरेशंस है, स्वरस, कल्प, श्रत, शीत एंड फांड। ये हमारी बेसिकली पंचविध कषाय कल्पनाएं जो है प्राइमरी प्रिपरेशंस में काउंट होती है, स्वरस, कल्प, श्रत, शीत और फांड। इन द केस इसके अलावा कोई भी प्रिपरेशन है वो सेकेंडरी में होती है, क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें स्नेह कल्पनाओं की सिद्धि के लिए हम स्वरस का इस्तेमाल कर रहे हैं लिक्विड मीडिया के तौर पे। तो जो लिक्विड मीडिया के तौर पे जब हम स्वरस का उसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपका जो है वो ओरिजिन कहाँ से, प्राइमरी प्रिपरेशन से। तो अपने आप जो है जो स्नेह कल्पनाओं के सेकेंडरी प्रिपरेशन। इन द केस अगर आप उसका क्वाथ यूज कर रहे हैं लिक्विड मीडिया के तौर पे, कल्प उसे यूज कर रहे हैं,
तो ये सब आपका सेकेंडरी प्रिपरेशंस में काउंट होगा ड्यू टू जो है आपकी जो स्ट्रक्चर है या आपका प्रोसीजर्स है उसके हिसाब से। तो स्नेह कल्पना आर ओनली डोजेस विच कैन बी यूज्ड बाय इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। तो स्नेह कल्पना की जो डोजेस हैं वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से उसे यूज किया जाता है। मतलब उसे पान भी किया जाता है, उसे अभ्यंग भी किया जाता है, उसका नस्य भी दिया जाता है, उसका बस्ती भी दिया जाता है, उसका कर्णपूरण भी किया जाता है, उसका शिरोअभ्यंग भी किया जाता है, उसकी शिरोधारा करी जाती है। काफी तरह से इसे स्नेह कल्पना का उसे यूज किया जाता है। इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द फैट सोल्यूबल एक्टिव प्रिंसिपल। तो इसमें बेसिकली फैट सॉल्युबल एक्टिव प्रिंसिपल रहेंगे फ्रॉम द रॉ मटेरियल, एनहांस एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग, जो कि क्या करेगा, सॉल्युबल एक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे। रॉ मटेरियल से क्या आएंगे, स्नेह कल्पना के तौर पे सॉल्युबल एक्टिव प्रिंसिपल्स आएंगे, जो कि क्या करेंगे, ड्रग के एब्सॉर्प्शंस को बढ़ाएंगे और टॉपिकली फैट मीडिया जब आप यूज करेंगे तो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे। इट इज ऑल्सो एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ स्पेसिफिक तैल घृत विच इज यूज टू प्रिजर्व। It is also benefit of specific dial growth which is used to preserve the drug for the longer time as it increase the bioavailability of drug due to its सूक्ष्म व्यवहारी गुण। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफ स्पेसिफिक तैल। मतलब ये एक्स्ट्रा तैल और घृत के जो है प्रिजर्व ड्रग को प्रिजर्व करने का एक तरीका होता है कि तैल और घी में कोई भी मेडिसिन है उसकी जो पोटेंसी है, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, सभी प्रिजर्व रखे जा सकते हैं। हमें 2 साल 3 साल तक आप उस चीज को प्रिजर्व रख सकते हैं। इन द केस अगर आप पाउडर फॉर्म में किसी मेडिसिन को, मंजिष्ठा को अगर यूज करें, मंजिष्ठा को, खदे को, तो अगर हम पाउडर फॉर्म में यूज करें तो उसकी शेल्फ लाइफ 2 महीना है। लेकिन अगर आप मंजिष्ठा और खदे इन सबको यूज करके ऑयल बनाते हैं या घी बनाते हैं तो उसका शेल्फ लाइफ 2 ईयर to 3 ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज बिग डील। तो इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। तो बायोअवेलेबिलिटी ड्रग ऑफ मतलब कि कितना परसेंट वो हमारे मेटाबॉलिज्म को जाके बूस्ट कर रहे हैं ना। तो आपकी जो मेडिसिन की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि जो स्नेह सिद्ध जो है वो सूक्ष्म और व्यवहारिक गुण बढ़ जाएंगे। द हर्बल ड्रग एम्प्लॉयड द मूर्छन may act as antioxidant thereby enhancing and chemical stability of oil। ओके, तो आपका क्या रहेगा, जो है हर्बल ड्रग जो है मूर्छन वगैरह में काम आता है, तो इसमें केमिकल स्टेबिलिटी ऑयल की बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो मूर्छना, जो तैल मूर्छन, जो घृत मूर्छन किया जा रहा है उसमें हम क्या कहते हैं, मातृलोम स्वरस डाल रहे थे, आप त्रिफला उसमें ऐड कर रहे हैं, आमलकी उसमें ऐड कर रहे हैं, तो इससे उसकी जो है घी और तेल की मूर्छना करने से उसकी क्या बन रही है, एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। इसके बाद बात है मॉडर्न साइंस ऑफ इंडिकेटिंग द यूनिक मेथोडोलॉजी ऑफ जनरल सस्टेन एंड कंट्रोल पैटर्न ऑफ ड्रग डिलीवरी एट टारगेट। तो मॉडर्न साइंस जो इंडिकेट करती है आपकी यूनिक मेथोडोलॉजी को, जनरल सस्टेन एंड कंट्रोल पैटर्न ऑफ ड्रग डिलीवरी एट टारगेट विच इज पॉसिबल एट डोजेस फॉर्म ऑफ स्नेह कल्पना, जिसमें कि आपका डोजेस फॉर्म काउंट होंगी। ठीक है, मॉडर्न साइंस आर इंडिकेटिंग द यूनिक मेथोडोलॉजी ऑफ जनरल सस्टेन एंड, ठीक है, स्नेह कल्पना को ये इस तरह से काउंट रहेगा। ओके, तो हम एक बार ब्रीफली आइडिया ले लेते हैं हमारी पूरे ही टॉपिक का, जो हमारा स्नेह कल्पना था। तो स्नेह कल्पना का कंप्लीट ब्रीफली आइडिया लेने पर हमें देखने को मिलता है कि जब हमने स्नेह कल्पना स्टार्ट किया था तो हमने स्नेह का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें स्नेह है, कल्पना क्या है, स्नेह के टाइप्स कौन से हैं, घी, सर्पी, ये सब चीजें थी। ठीक है, वसा, मज्जा, इस तरीके की था। फिर उसका क्लासिफिकेशन ऑफ स्नेह हमने देखा, तो उसमें हमने क्या देखा कि भाई नेचर में कैसा है, उसकी यूटिलिटी कैसी है ना, अलग अलग पाक हैं उसकी, और उसका जो ओरिजिन बेसिस पे स्नेह कितने प्रकार के हैं, इस तरीके से हमने इसको देखा था। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद हमने बात की थी एम्स ऑफ स्नेह कल्पना। तो जब हम एम्स ऑफ स्नेह कल्पना देखी थी, वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे, शेल्फ लाइफ हम यूज कर रहे थे, ड्रग एब्जॉर्प्शन हमारा टारगेट था, इस तरह से ये सब बात थी। फर्स्ट फेजेस की अगर हम बात करें तो हमने फर्स्ट फेज में आपने क्या किया था, द मूर्छन
फर्स्ट ऑफ ऑल मूर्छन था, देन उसके बाद आपका क्या था, पाक था, पाक होने के बाद आप क्या कर रहे थे, उसके सिद्धि लक्षण देख रहे थे। तो फर्स्ट फेज आपका स्नेह मूर्छन, दूसरा सेकंड स्नेह पाक, और ये पाक सिद्धि। इस तरीके से ये था। स्नेह मूर्छन में हमने देखा था कि भाई अलग अलग तरीके से आप जो है अम्ल रसों के साथ इस तरह से घृत का मूर्छन देखा हमने। उसके बाद हमने तैल मूर्छन हमने पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है गौघृत इज हीटेड स्लाइटली ओवर मंदाग्नि टिल एवापोरेशन, ठीक है। अब इसके बाद ये तैल मूर्छन कंप्लीट करने के बाद हमने घृत मूर्छन में हमने अम्ल रस दिया, जबकि हम क्या कर रहे थे, तैल मूर्छन में हमें कोई भी अम्ल रस, मातुलम स्वरस जैसा कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। मूर्छन की हमने बात करी थी, तो हमने फर्स्टली तिल तेल को गर्म किया था, फिर उसमें जो जितने भी हमारे कल्प द्रव्य हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका यवकुट निर्माण करके हमने उसको ऐड किया, फिर उसको ठंडा होने दिया, देन उसको चलाते रहे, उसका पाक वर्ती जैसा कुछ बनने लगा, उसका उसका कलर अपीयरेंस चेंज होने लगा, तो हमने मोशन को कंप्लीट किया। मोशन कंप्लीट होने के बाद जब उसमें लिक्विड मीडिया ऐड किया, लिक्विड मीडिया ऐड करने के बाद उसमें क्या कंटिन्यूएशन उसका पाक चलता रहा, कंटिन्यूएशन पाक चला, तो आपका क्या रहेगा इसमें, ये रहेगा। फिर हमने लास्ट में क्या देखे थे, सिद्धि लक्षण देखे थे। सिद्धि लक्षण देखने के बाद हमें इसमें थोड़ा सही लगा था। फिर इसका द्रव्य हमने देखे थे कि लिक्विड मीडिया के तौर पे हम क्या क्या इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वाथ कैसे बनाना है हमें, स्वरस कैसे बनाना है। क्वाथ बनाना है तो अगर मृदु द्रव्य है, आपका मध्यम ड्रग है, आपकी कठोर कठिन द्रव्य है, या अति कठिन मेडिसिन हैं, तो आपको कितना परसेंट उसमें, कितना गुना उसमें जल लेना है, कितना उसमें यील्ड, कितना क्वाथ का कितना शेष रखना है, इस तरीके का हमने डिस्कस किया था। फिर इसका ड्रग क्वांटिटी हमने देखी थी। तो मीन्स हमने क्या किया था कि ड्रग क्वांटिटी में जैसे अगर ड्रग क्वांटिटी आपकी लेस है, तो आप क्या करेंगे, वाटर का जो अमाउंट है क्वाथ बनाने के लिए वो बढ़ा देंगे 16 टाइम, ठीक है, इन द केस पर। और अगर और जैसे जैसे आपका जो मेडिसिन अमाउंट बढ़ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं उसमें जो है ये जो है वाटर अमाउंट कम करते जाएंगे। फिर कल का हमने इंपॉर्टेंस देखी थी कि यवकुट होना चाहिए, फाइन पाउडर नहीं होना चाहिए। फाइन पाउडर होगा तो ये क्या करेगा, कंप्लीट पूरी तरह बर्न हो जाएगा, हमारी पूरी प्रिपरेशंस को स्पॉइल कर देगा। तो बेसिकली मंदाग्नि पर करना है, यवकुट होना चाहिए, इस तरह का सर कुछ 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 रूल्स थे, ठीक है। एंड उसके बाद हमने बात करी थी रूल्स थे, जैसे पुष्प कल्क डालना है, अगर सिर्फ कल्क ही सिद्ध करना है तो हमें क्या रूल्स रहेंगे, ओनली क्वाथ सिद्ध है तो क्या करना होगा, ठीक है। और पुष्प कल्क डालना है तो हमें 1/8 पार्ट लेना है, कब डालना है, इस तरीके से डिस्कशन था। फिर स्नेह पात्र में जो थे, वे स्नेह का पात्र कैसा होना चाहिए, मिट्टी का होना चाहिए, तांबे का लेना है, पीतल का है, स्टेनलेस स्टील का है। बस बेसिकली आजकल जो मॉडर्न क्राइटेरिया, मॉडर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर हम बात करें, तो कंटिन्यूएशन में आपका स्टील का ही वेसल्स जाएगा उसमें। अब टाइप ऑफ अग्नि की हमने बात करी थी, तो उसमें मध्यमाग्नि थी, ठीक है, चरक था, शुश्रुत, इन सबने जो है मध्यमाग्नि वाले पाक को सबसे बेस्ट बताया। पाक सिद्धि लक्षणों की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या था आपका, वर्तीवत स्नेह कला, अंगुलियां मतलब वर्ती से बनाए, वर्ती बननी चाहिए, अंगुलियों पे विमर्दित करने पर, और शब्दहीन अग्नि पर डालेंगे तो उसमें कोई भी शब्द उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यदा फेनोत्कम स्थल फेन शांति शरपति, फेनोत्कम फेन शांति, ये सब रहेगी। गंधवर्ण की रसोत्पत्ति स्नेह सिद्ध रहेगा, ठीक है। तो गंधवर्ण भी बने रहने चाहिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, मृदु पाक, आम पाक किया था, मृदु पाक की बताया था, मध्यम पाक बताया था, खर पाक बताया था, दग्ध पाक बताया था। तो आम पाक और दग्ध पाक ये कहीं भी थेरापेटिक पर्पस के लिए यूज नहीं आएंगे। बेसिकली आपका 3 तरह के पाक ही आपके इस्तेमाल होंगे, मृदु पाक, मध्यम पाक और खर पाक इसके इस्तेमाल होंगे। तो स्नेह कल्पना की प्रिकॉशंस की हम बात करें, तो इसेंशियल अटेंशन रिक्वायर्ड, ठीक है, स्नेह पाक प्रोसीजर रहेगा, ठीक है, प्योर क्लियर विदाउट स्लरीज के तौर पे काम आ जाएगा, है ना। और ठीक है, और प्रोसीजर्स में आपको क्या रखना है, मंदाग्नि करनी है, आपको लगातार जो है स्टीरर से उसे यूज करते रहना है, स्टीरर का इस्तेमाल करना है। प्रोसीजर्स के बाद आपको उसके सिद्धि लक्षण देखने हैं, सिद्धि लक्षण करने के बाद उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद उसे छानेंगे, छानने के बाद आप उसे क्या करेंगे, आप उसको फ्री फ्रॉम मॉइस्चर कंडीशंस होने के बाद आप उसको एटंट कंटेनर में स्लो स्टोर कर देंगे। फिर इसके बाद बात आती है कि लिक्विड मीडिया, लिक्विड मीडिया के कुछ कंसेप्ट थे कि अगर मांस रस है, कुछ है
विहिधान कुछ अन्न वगैरह से कुछ सड़ने की चीज है तो उसको विदिन 1 डे में आप पाक करेंगे। दुग्ध है तो आपको 2 डेज में पाक करेंगे। स्वरस है तो 3 डेज में। क्वाथ है तो क्वाथ आरनाल इन सबको आप कितने 5 डेज में पाक करेंगे। ठीक है, लतावली ये सब अगर कुछ है तो आप 12 डेज में। मूल वगैरह कुछ ऐसा है तो आप उसको कितने दिन में पाक करेंगे, 12 डेज में पाक करेंगे। ठीक है, और अभी हमने बात करी थी आदित्य पाक की बात करी थी, और उसके बाद हमने क्या बात की थी, पात्र पाक की बात करी थी, गंध पाक की बात करी थी। आदित्य पाक में आपका क्या सूर्यतापी मेथड था, यूवीबी रेज से रिलेटेड बात करी थी हमने कि पेनिट्रेशन ज्यादा होगा। एंड देन उसके अलावा हमने क्या किया था कि जो जो आपका जो धूप में उसको पाक करेंगे, लेकिन उसका सिद्धि लक्षण पर्टिकुलर ऐसा कुछ कहा नहीं है कि आदित्य पाक में कहाँ तक आपको पाक करना है। जब आपके पात्र का कलर बदल जाए तो तब तक आप उसको पाक करना है। ठीक है, और कल्प द्रव्य से सिद्ध कर देना स्नेह को। ठीक है, इसके बाद आपके गंध पाक, पात्र पाक में आपका रहेगा लवंग है, गंध विरोजा, कासीस, ये सब इसमें ऐड करते हुए आपको ऐड कर देना। और ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट वगैरह बता दिए थे कि आपको सब स्पर्श देखना है उसका, है ना, टेस्ट कैसा है, ऑर्डर कैसा है। जैसे केमिकल पैरामीटर्स की हम बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे, विस्कोसिटी, आयोडीन वैल्यूज, ये सब आपके पैरामीटर्स से किसी भी स्नेह को, घी तेल को इससे गुजरना होगा। एंड देन उसके बाद कंक्लूजन की बात करें तो स्नेह कल्पना सपोज टू सेकेंडरी फॉर्मुलेशन आए क्लास 6 में कहा जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी प्रिपरेशंस में होता है क्या क्या इसकी स्टेबिलिटी होती है, कैसे स्टेबिलिटी बढ़ाई जाती है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का मोड ऑफ एक्शन बदल जाता है, उनका पेनिट्रेशन बढ़ जाता है, एब्सॉर्प्शन स्टेट बन जाती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज आपका ये जो बहुत ही लेंथी टॉपिक जो था हमारा स्नेह कल्पना एंड आवर्तन, उसका कंप्लीटली सेशन खत्म होता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो आज का ये आपका जो है सेशन यही होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।